नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आ चुकी हैं और अब इन पोस्ट के लिए तैयारी कैसे करें, मेहनत कैसे करें, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास अगर हम मिनिमम टाइम की बात करें तो 1 से 1.5 महीना है और अगर हम मैक्सिमम टाइम की बात करें तो 2 से ढाई महीने हैं। यानी कि लगभग आपको 2 महीने में पूरे सिलेबस को कवर करना है। कैसे इस सिलेबस को कवर किया जाए, क्या क्या पढ़ा जाए, क्या हम लोग इसके अंदर ऐसा कर सकते हैं कि मैक्सिमम स्कोर को ग्रैब कर सकते हैं। देखिए, एक चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जब तक आपके माइंड में एक क्लैरिटी नहीं आएगी कि किसी भी एग्जाम को पार करने के लिए उसके सिलेबस को अप्रोच करना कैसे है या फिर हम किस स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम को पार कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि कब इसका एग्जाम डेट आएगा और कब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन लगातार टाइम वेस्ट करते हैं उस जगह पर जहां से क्वेश्चंस कई बार नहीं भी आते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको वीडियोस को देखना चाहिए। मैंने ऑलरेडी लिंक अवेलेबल करवा दिया है आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाकर प्रीवियस ईयर जो इसका पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करना, ताकि आपको यह पता चले कि वो क्वेश्चंस कैसे थे और इस बार कैसे आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एग्जाम आपका आया है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। अच्छा, वैकेंसीज के बारे में आपको पता चल चुका है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा है। आई थिंक सो पिछली बार 80 के आसपास वैकेंसीज थी, इस बार 125 वैकेंसीज हैं। तो आपके पास अभी टाइम है, फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर क्लियर कर चुके बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज का इंतजार मत करिए कि कब बड़ी वैकेंसीज आएंगी और कब हम इसके लिए तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। बहुत लंबा टाइम बीत जाएगा, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आने का। और यही अगर हम बात करें तो इस वैकेंसी से आपको क्या फायदा होने वाला है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक दिया है। एक बच्चे के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था पिछले साल, मैंने उस वीडियो को आपके साथ शेयर भी किया था। अभी एक बार फिर से उस वीडियो को सुनिएगा, आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे उस बच्चे ने तैयारी की और आज वो सीसीआई में होते हुए बाकी एग्जाम को कैसे तैयार कर रहा है। यानी यहां पर आपको अच्छा खासा मौका मिलता है। एक कह सकते हो कि काफी लंबे ड्यूरेशन के दौरान आपको फ्री टाइम मिलता है जिसमें आप पढ़ भी सकते हो, मेहनत कर सकते हो। हाँ, कॉटन का जब टाइम आता है प्रिक्योरमेंट का, उस टाइम पर थोड़ा सा एक लोड का या फिर ये कह सकते हो थोड़ा सा हैवी टाइम आपके पास होता है, लेकिन बाद में आपके पास एक अच्छा खासा टाइम अवेलेबल होता है जिसमें आप पढ़ भी सकते हो। अब बात करें तो इसमें आपका पैटर्न क्या रहेगा, तो पैटर्न जो है इसके अंदर 120 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव और 120 मिनट ही आपको दिए जाएंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दी जाने वाली है। एक क्वेश्चन आपका सही करने पे आपका राइट आंसर होगा तो 1 नंबर आपको मिलेगा, और अगर आपका गलत आंसर हुआ तो वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है और 0.25 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो आपको तैयारी थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ करनी पड़ेगी और एग्जाम को अटेम्प्ट करते हुए भी ध्यान रखना है कि गलती आपसे ना होने पाए, यानी कि एक्यूरेसी परसेंटेज आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा, तभी एग्जाम को आप लोग क्रैक कर सकते हो। अब बात करें इस एग्जाम के अंदर तो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से है। ये डिटेल सिलेबस है आपके सामने। जैसे यूनिट फर्स्ट की बात करता हूं तो यूनिट फर्स्ट आपके सामने है। जनरल इंग्लिश इसमें है, आर्टिकल्स, प्रोपोजिशंस, वोकैबुलरी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, साइनोनिम्स एंड जंबल सेंटेंस। यानी कि इंग्लिश यहां पर आपसे पूछी जाएगी और इंग्लिश में वही जो आप लोग ज्यादातर पढ़ते हो आपके बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हुए, एएफओ की तैयारी करते हुए, उसी का काफी हद तक पार्ट आपका यहां पर आने वाला है। और इसमें जो ये कह सकते हो, अब देखो एग्जाम पैटर्न कई बार बच्चे ना दिमाग लगाते हैं या किसी से पूछते हैं, कोई बोलता है इसका लेवल कम होता है, लेवल ज्यादा होता है। भाई देखो, लेवल कम ज्यादा की तैयारी नहीं करनी, आपको सिलेबस की तैयारी करनी है। उसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ सकता है और हार्ड भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, मीडियम लेवल का भी आ सकता है। आप अभी तक एग्जामिनर से नहीं मिले हो कि एग्जाम कौन बनाने वाला है, तो इसमें लेवल ऑफ एग्जाम को अभी आइडेंटिफाई करना बंद कर दो। आपको तैयारी करनी है, वो भी जुटकर तैयारी करनी है। इसमें यह नहीं सोचना कि वो क्या सोचेंगे, क्या होगा, नहीं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपका सिलेबस तैयार करना है, लेवल ऑफ एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम हार्ड भी हो सकता है। आपको हार्डेस्ट लेवल एग्जाम की तैयारी करनी है ताकि आपका मीडियम इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए तो भी आप आराम से कर सको और हार्ड आ जाए तो भी आप आराम से कर सको। यानी कि आपको ये 15 नंबर में मैक्सिमम स्कोर करना है जितना आपसे हो सकता है। दूसरी बात करें तो यहां पर आपका रीजनिंग है। रीजनिंग के अंदर साइलोजिज्म या फिर आपका कोडेड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिडक्टिव नॉलेज, डेटा सफिशिएंसी, सीरीज कॉम्प्लीशन एंड आपका पजल एंड पैटर्न
कॉम्प्लीशन एटसेट्रा। अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये 15 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, और रीजनिंग भी वही जो आप लोग अगेन एएफओ वगैरह के लिए पढ़ते हो, वही रीजनिंग आपकी यहाँ पर भी आने वाली है। देखो, आप एफसीए की तैयारी करते हो, सीसीए की तैयारी करते हो, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की तैयारी करते हो, एएफओ की तैयारी करते हो, सभी तैयारी एक जैसी है। किसी भी तैयारी में कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है जो आप लोग कर नहीं सकते हो। लेकिन दिक्कत कहां आती है कि इनका सिलेबस सेम होने के बावजूद भी हम लोग क्यों बार बार रह जाते हैं। हमारे अंदर ऐसा क्या नहीं है कि हम 3 साल 2 साल 4 साल या आपका 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमारी कंसिस्टेंसी, हमारा खुद के ऊपर बिलीव, आत्मविश्वास इतना डगमगाया हुआ है कि हम ये सोचते हैं कि शायद हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम लोग इस एग्जाम को पार करने से पहले डर जाते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखकर और इसके एग्जाम पैटर्न को देखकर। इसके अंदर तो सर जीके आ रहा है। अरे जीके क्या है, 15 ही तो क्वेश्चन है ना, और इसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन ट्रेड और इकोनॉमी की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, वर्ल्ड और इंडिया और साइंटिफिक रिसर्च और अवार्ड की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर मैं मानता हूं कि एक इलैबोरेटिव वे के अंदर सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप इसको प्रिसाइजली 1 या 2 मैगजीन है उनसे कवर करने की कोशिश करोगे, वो मंथली मैगजीन्स अवेलेबल हैं, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको लगातार गाइड भी कर दूंगा, लेकिन अगर आप उनको भी करके चले जाओगे तो यहां से आप आराम से क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, एटलीस्ट 5 to 10। तो आपको यहां पर स्कोर करना है कि कम से कम आपका 5 से 10 के बीच में हो जाए। हमें 15 के 15 नहीं लेने भाई। और आपका सिलेक्शन में बार बार बोलता हूं कि अगर 120 क्वेश्चन का पेपर है तो आप ये मान लो कि अच्छे से अगर सिलेबस की तैयारी की जाए तो आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, और यहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इसमें कोई रोकने वाला आपको नहीं होता। लेकिन दिक्कत कहां है कि हम लोग ना यहां पर 120 के पर टारगेट करते हैं, कभी नहीं हो पाएगा। 120 में से 120 लेना ही तमाम मुश्किल काम है, क्योंकि इससे पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम ले पाएंगे। यहां पर आपके पास अभी भी मौका है कि इस चीज को संभाल लो, इस चीज को समझो। और अब बात आती है जी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसके अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि वही टॉपिक है, सेम टू सेम, इनमें भी कोई डिफरेंस आपका नहीं आ रहा। अगर ये 15 क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर लेते हो, मुझे नहीं लगता कि यहां से आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोग छोड़ पाओगे या फिर आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि तैयारी कैसे करें, है ना। अब बात करें इसके साथ में, तो नेक्स्ट आपका पार्ट है एक एग्रीकल्चर का। अब ये सारे मिलाकर 60 क्वेश्चन है, लेकिन ये तो इतना बड़ा है, और इसमें से सारा का सारा 60 क्वेश्चन कहां से आने वाला है, एग्रीकल्चर से ही आने वाला है। एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्रैक्टिस, फार्म पावर एंड मशीनरी, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट एंड मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल और एग्रीकल्चर दोनों की दोनों, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायमेंशन एग्रीकल्चर फार्मिंग, एंड आपका कॉटन प्रिक्योरमेंट या कॉटन स्टैटिस्टिक्स जो डेटा आपका है। अब इसमें से पिछली बार 60 में से 48 क्वेश्चन आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है, एज इट इज आ गए थे, जो मैंने करवाए थे, जो हमने यहां पर करवाए थे क्लासेस के अंदर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, मेहनत करते हो कि नहीं करते हो। क्योंकि देखो, ये इनमें से काफी ऐसी चीजें जो मैंने यूट्यूब पर भी करवाई थी, और वहां से भी आपके क्वेश्चंस काफी हद तक आए थे। मैंने आपको याद होगा मैराथन सेशन भी दिए थे पिछले साल, इस टाइम की नहीं, जुलाई की बात आई थिंक सो, उस टाइम पर आपको सेशंस भी दिए थे और अच्छे से करवाया भी था ये चीजें सारी की सारी, और पॉसिबल भी काफी हद तक इस प्रकार से हो पाया था कि ये एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए, और काफी हद तक आपको हेल्प भी मिली थी। लेकिन अब जरूरी है कि इसको आप, अभी टाइम है, तो अगर 2 महीने भी आपके पास है तो आप इसको एक एक चीज को अच्छे से कवर कर सकते हो बिना आपका टाइम गंवाए हुए। तो इसके लिए मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है हमारी तरफ से पूरा का पूरा एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स, जिसमें हम आपको कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल करवाएंगे हर एक टॉपिक की, जो एग्रीकल्चर पार्ट आपका है। साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, और प्लस में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये पूरा कोर्स आपका जो है केवल 999 में आपको मिल रहा है, और इसमें वीडियो कोर्स यानी कि पूरा का पूरा क्लासेस सभी टॉपिक की एग्रीकल्चर के, और प्लस में आपको यहां पर टेस्ट सीरीज, और प्लस में आपको पीडीएफ, तीनों चीजें मिलेंगी। यानी कि किसी भी चीज के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर के 60 नंबर आपके पक्के हैं, 60 में से आप मैक्सिमम स्कोर को ग्रैब कर पाओगे अगर आप पोटेंशियली इसकी तैयारी करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, जैसे आपको डायरेक्शन किया जाता है उस प्रकार से करते हो। आपको कहीं भी बाहर से कुछ
कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मैं आपसे वायदा कर सकता हूं। दूसरी बारी आती है कि अगर आपको वीडियो क्लासेस नहीं चाहिए तो केवल आपकी पीडीएफ कोर्स और टेस्ट सीरीज के लिए 5999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। अच्छा, इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है, वहां पर जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो उसको, आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी लेकिन जब आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी, यानी कि 1 महीने पहले, और ये केवल 249 रुपीज में मिलेगी। और हमने पहले से ही प्राइस आपका डिसाइड कर दिया, इसमें किसी प्रकार से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, यहां पर आपके डाउट सेशन भी अवेलेबल रहेंगे, यानी कि जब भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है और आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, यानी कि पर्सनल आपको गाइड किया जाएगा इन वीडियो क्लासेस कोर्स के अंदर। यहां पर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्लास में समस्या है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, तो वो भी आपकी सुनी जाएगी और आपको गाइड किया यहां पर जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां आपको फुल फ्लैश फॉर्म के अंदर एग्रीकल्चर का पार्ट कहीं भी डिपेंडेंट रहे हुए बिना आपका पूरा पार्ट हम लोग कवर करवाने वाले हैं। और इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, केवल इतना है कि आपको मैक्सिमम टाइम ऑफ रिवीजन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये तो हम नहीं कर सकते भाई, है ना, इतना आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेते हो, इतना क्लासेस, इतना कंटेंट कर लेते हो, तो आपके मैक्सिमम स्कोर आप लोग ग्रैब कर पाओगे, 45 प्लस कर सकते हो, लेकिन मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और अब बारी आती है जी यहां पर बाकी सब्जेक्ट को कैसे कर सकते हैं। तो जैसे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की एक अच्छी बुक यहां पर मुझे ये मिली, इसको आप लोग अगर कर लेते हो, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों इसमें है। इसके अलावा एक बुक आपकी है यहां पर, ये क्वेश्चन बैंक है इसका, इसके अंदर अच्छे खासी क्वेश्चन है जो बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह के अंदर आते हैं, वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। एक वर्बल रीजनिंग की ये बुक है, तो आप इनमें से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों बुक आप लोग ले लीजिए। रीजनिंग का मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस यहां से अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं जी आपकी सीसीआई के लिए इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश के लिए आप ल्यूसेंट की इस बुक को फॉलो कर सकते हो और साथ में इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डेली, हम लोग इंग्लिश के लिए आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल करवाते हैं, कुछ आपके जो है ईडियम्स या फिर जो एरर वगैरह या फिर जो आपके वोकैबुलरी है उनको अवेलेबल करवाते हैं, ताकि आप उनको पढ़ सको और प्रैक्टिस कर सको। इसके साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज, जितने भी आप लोग टेस्ट दे सकते हो इसके, अब देखो स्पेशल सीसीआई का टेस्ट आपको ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर पड़े हुए हैं, जैसे कि स्मार्ट कीड़ा के एप्लीकेशन है, टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन है, उनके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं। देखो भाई, प्रैक्टिस करोगे तब फायदा होगा ना, बिना प्रैक्टिस के इस एग्जाम या किसी भी एग्जाम को निकालना बहुत डिफिकल्ट है। लगातार आपको मत्था मारना पड़ेगा, लगातार दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा। जितना आप लोग दिमाग खर्च करोगे वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ, यहां पर ये नहीं कह सकते कि आपका समय निकल गया, आपके लिए वो एक एड ऑन होता रहेगा और एक लाइफ के अंदर वाकई में आपको सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी देकर जाएगा, अगर आप लगातार मेहनत करते हो। कंसिस्टेंसी कभी भी आपको बैटरी नहीं करेगी, आपको बैटरी करोगे आप खुद, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है या फिर आपका जो है किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब बात आती है जी आपकी सीसीआई के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो एक बुक है आपकी मैजिकल बुक सीरीज, प्रैक्टिस बुक ऑन क्विकर मैथ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी न्यूमेरिकल एबिलिटीज के इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, इनको ले सकते हो, इन बुक्स को, और परचेज कर सकते हो, मार्केट के अंदर ये अवेलेबल है। लेकिन अब डिपेंड ये करता है, अच्छा एक लेटेस्ट एडिशन जो है इनके सभी के परचेज करना, अगर आप परचेज करने जा रहे हो तो, और साथ में आप इनको परचेज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने जिन एप्लीकेशंस का नाम लिया है, आप वहां पर जाकर इनके फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल टेस्ट होते हैं जो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल होते हैं, आप उनको जाकर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन सीधी सी बात है कि इसमें यह नहीं देखना कि आपका लेवल आसान आएगा, लेवल ईजी आएगा, आपकी तैयारी सभी एग्जाम की हो रही है, यह ध्यान रखिएगा। आपको किसी प्रकार से भी कोई अलग टॉपिक नहीं तैयार करना है, वही टॉपिक तैयार करने हैं जो बाकी एग्जाम के लिए आप लोग करते हो। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ इस चीज की तैयारी करते हो। अब अगर आप मेहनत करोगे, मैं आपसे वायदा करता हूं कि आप इस चीज के लिए कभी भी अपने आप को, मतलब ये नहीं सोचोगे कि मैंने वो टाइम क्यों वेस्ट किया। मैं आपको वायदे के साथ कह सकता हूं कि विद इन दिस ईयर आपको जो है वो मिलेगा जो आप चाहते थे। तो अभी आपके पास टाइम है, मौका है, इस मौके को संभाल लीजिए। बाकी जो मैंने आपको बताया यहां पर कि अगर आप हमारे पेड कोर्स के अंदर पार्ट बनना चाहते हो, जिसके अंदर हम आपको वीडियो कोर्स और आपका पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं, और दोनों ही कोर्स आपके टेस्ट सीरीज के साथ में है, आप इनको अवेल कर सकते हो। जिसमें आपको, अच्छा टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज के अंदर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बुक्स आपकी होती हैं जिनको आप कॉम्पिटिटिव बुक्स बोलते हो, उनके भी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यानी कि आप उन बुक्स को पढ़ सकते हो, फिर वहां पर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इससे आपका जो नॉलेज है वो तो बूस्टअप होगा ही होगा, उसके साथ कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्टअप होगा। आपको ये पता लगेगा कि हाँ मैंने इतना पार्ट कवर कर लिया, इतने में से ये क्वेश्चंस मैं कवर कर सकता हूं और अब मेरे लिए ये आसान हो जाएगा। तो ये मौका आपके लिए है, आप इसको मत छोड़िएगा, मेहनत करिए। हाँ, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार कंसिस्टेंसी मेहनत करिए। इसके अंदर टाइम आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो यार, अब
अब गर्मी तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आप अगर शिद्दत के साथ मेहनत करते हो तो फिर अगली गर्मियां आपको एसी के अंदर आराम से बिताने को मौका मिलेगा, ये मैं आपसे वायदा कर सकता हूं। उम्मीद है कि आप आसानी से इस बात को समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके डाउट्स को अगली क्लासेस के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर बताने की कोशिश करेंगे। बाकी इसी के अलावा आपको एग्रीकल्चर अपडेट और सीसीआई के रिगार्डिंग जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं या फिर आपके जो डाउट सेशंस हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन सीरीज है वो आपको देखने को मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अलावा आप लोग हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम डेली आपको टेस्ट सीरीज और क्विज प्रोवाइड करवाते हैं, और फेसबुक के ऊपर भी हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते हैं नॉलेज। और इसके अलावा आप लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो पर्सनली, और ट्विटर पर भी मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हो। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए एक आप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9306021110। आपको यहां पर भी सारी इंफॉर्मेशन इन कोर्सेज के रिगार्डिंग मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।